उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 कालिदास मार्ग पर उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इससे पहले कल भी कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज उपचुनाव को लेकर 30 जो जिले के प्रभारी तय किए गए थे उन प्रभारियों को बुलाया गया है, उनकी रिपोर्ट्स के साथ बुलाया गया। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ 10 कैबिनेट मंत्रियों को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें इस बैठक में जो है आने वाले उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 10 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसकी रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो है प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जो है वो जारी कर दिए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसके साथ ही साथ अगर बीएसपी की बात कर ली जाए तो बीएसपी ने भी अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सबसे खास बात यह है कि इस समय जो है मिल्कीपुर सीट काफ़ी सस्पेंस में बना हुआ है। मिल्कीपुर सीट को लेकर टक्कर जो है वो कांटे की देखने को मिलने वाली है और कारण ये है कि मिल्कीपुर में जिस तरीके से अयोध्या की सीट लोकसभा चुनाव में भाजपा हारी है, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा को डर है कि इस बार मिल्कीपुर की सीट भी कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के हाथ से निकल जाए, क्योंकि पिछले अगर बात की जाए तो पहले अवधेश प्रसाद जो कि मौजूदा अभी सांसद हैं अयोध्या से, वो मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे हैं और अब इस बार जो है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को जो है टिकट दिया है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी और इस बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है, क्योंकि 30 प्रभारियों को बुलाया गया है और 30 प्रभारी को रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। ज़मीनी स्तर पर रणनीति क्या होगी इस मुद्दे पर भी चर्चा होगा और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि रणनीति के साथ साथ सीएम योगी जीतने के मूल मंत्र भी इन्हें देंगे कि किस तरीके से क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए उपचुनाव को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाना है, एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना, पूरा योजनाबद्ध तरीके से कार्य का विभाजन करिए। किस कार्यकर्ता को क्या करना है, किस बूथ पर किसको जाना है, किस शक्ति केंद्र में जाना है और किसको क्या काम करना है, इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ाएं। प्रत्याशियों को लेकर कोई बातचीत, प्रत्याशियों को लेकर या सीट को लेकर कोई बातचीत होती नहीं थी। मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी बयानबाजी कर रही कि डर के वजह से चुनाव नहीं, डर की नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी को कि वो लोग आके निर्वाचन आयोग लिख कर दें कि हम चुनाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लिख के दे चुकी है कि चुनाव हम चाहते हैं और अगर वो लिख के दें और एक तरफ अवधेश प्रसाद के वकील वहाँ पर उनके द्वारा लगाए गए उनका जो वकालतनामा लगा है, 4 ऐसे वकीलों के नाम आप देखिए आर्डर में लिखा हुआ है, रिस्पोंडेंट नंबर 6 के वकील, 6 पे नाम है अवधेश प्रसाद का और उनके वकीलों के द्वारा वहाँ विरोध किया गया और उसके बाद कह रहे हैं कि हम चुनाव कराते हैं। चुनाव कराना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग लिख के दें। अभी मैं कह रहा हूँ, हम लोग तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अब उनको तय करना है, उनको अभी हारना है कि 2 महीने बाद हारना। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 2 घंटे से ज़्यादा समय तक ये बैठक चली और इस बैठक में जितने भी प्रभारी आए हुए थे, प्रभारी आए हुए थे जिले के, उनको जो है निर्देश दिए गए हैं, कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ज़मीनी स्तर पर जाकर जनता से मिलने के लिए कहा गया है और ज़मीनी मुद्दों को जानने की बात कही गई है। इसके साथ ही इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जो कि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अन्य जो मंत्री थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और 30 जो है वो ज़िलों के जो बनाए गए हैं प्रभारी और सहप्रभारी, उनको भी बुलाया गया था और उन लोगों ने इस बैठक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें जो है इन्होंने रिपोर्ट को सौंपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिसके बाद सीएम ने निर्देश दिए हैं कैंप लगाने के और जा कर के ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें कम मिली थी, उसको लेकर इस बार बीजेपी और ख़ास करके सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो यूपी उपचुनाव की कमान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और ये भी कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव की तैयारियां इसी में डिसाइड हो जाएंगी, इसी में जीत और हार का फैसला हो जाएगा कि आखिर ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें 2027 के चुनाव का क्या कुछ रुझान होगा। कैमरामैन राम के साथ टीवी 24 नेटवर्क के लिए लखनऊ से आकांक्षा सिंह।